नमस्कार, मैं दिनेश चौधरी। आज हम स्टेट बोर्ड कक्षा 10वीं एंटायर हिंदी लोक भारती पाठ्य पुस्तक में इकाई क्रमांक 2 यानी दूसरी इकाई की कविता क्रमांक 11 का अध्ययन करेंगे। इस कविता का शीर्षक है समता की ओर और इस कविता के कवि हैं मुकुटधर पांडेय जी। पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 97 पेज नंबर 97 पर। आइए अब हम देखते हैं समता की ओर शीर्षक की व्याख्या पहले देख लीजिए। समता का मतलब समानता, की ओर मतलब की तरफ। शीर्षक में ही लॉजिक छिपा हुआ है कि अगर हमें समता की ओर बढ़ना है, इसका मतलब है कि मौजूदा परिस्थिति में असमानता है, बहुत सारी विषमता है। उस विषमता को सहते सहते अब सारी हदें पार हो गई हैं। अब हमें उस पूरी व्यवस्था को बदलकर उस असमानता, उस गैर बराबरी को, उस अन्याय, अत्याचार को, शोषण को बदलकर हमें समानता वाले समाज की ओर बढ़ना है। हमें समानता की तरफ बढ़ना है। हमें ऐसे माहौल का निर्माण करना है जहाँ पर सभी एक समान हो, तो उस ओर बढ़ना है। कवि मुकुटधर पांडेय। आइए पेज नंबर 97 पर देखते हैं पद्य संबंधी। प्रस्तुत कविता में कवि ने शिशिर यानी सर्दी का मौसम, शिशिर ऋतु में पड़ने वाली अत्यधिक असहनीय, अत्यधिक ठंडक से परेशान प्राणियों, साधन संपन्न यानी अमीर एवं अभावग्रस्त अत्यंत गरीब दरिद्र व्यक्तियों के जीवन यापन करना, जीवन बिताना, जीवन गुजारने का सजीव वर्णन किया है, जीवंत वर्णन किया है। कवि का कहना है कि धनवान और निर्धन, अमीर और गरीब दोनों भाई भाई हैं, अर्थात दोनों में इंसानी रिश्ता है। एक ही माँ से जन्मे भाई का रिश्ता भले ही न हो, लेकिन दोनों में इंसान होने का रिश्ता है, मनुष्य होने का नाता है, मानवता का रिश्ता है। समाज में अमीरों को गरीब भाइयों, गरीब मनुष्यों की भलाई में, उनके बारे में अवश्य विचार करना चाहिए। सबसे पहले इस कविता में हम महीनों के संदर्भ में एक जानकारी पालें तो कविता समझने में थोड़ी अधिक आसानी होगी। छह ऋतुएं हैं भारत में: वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। वसंत स्प्रिंग सीजन, ग्रीष्म गर्मी का मौसम, वर्षा बारिश, शरद बरसात के जाने के बाद हल्की सर्दी, हेमंत और शिशिर इसमें सर्दी अपनी चरम सीमा पर होती है, भयंकर शीत का महीना, सर्दी का महीना। तो बच्चों, वसंत ऋतु जो है अंग्रेजी महीने के अनुसार मार्च और अप्रैल में होती है। एग्जैक्टली 1 मार्च को नहीं होगी और एग्जैक्टली 30 अप्रैल को ख़त्म नहीं होगी। वसंत टेंटेटिवली 40 दिनों के लिए ये ऋतु होती है, तो मार्च अप्रैल के महीने में ये पाई जाती हैं। हिंदी महीने हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र और वैशाख महीने में, ग्रीष्म मई जून यानी ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने में, वर्षा जुलाई अगस्त यानी हिंदी महीने में, श्रावण भाद्रपद महीने में, शरद ऋतु सितंबर अक्टूबर महीने में यानी हिंदी माह में आश्विन और कार्तिक महीने में, हेमंत ऋतु नवंबर दिसंबर महीने में यानी हिंदी महीने में मार्गशीर्ष और पौष माह में, शिशिर ऋतु जनवरी और फरवरी महीने में। तो हिंदी माह के अनुसार माघ का महीना और फाल्गुन यानी फागुन का महीना, होली का महीना। तो बच्चों, इस तरह से इन 6 ऋतुओं के महीनों की जानकारी आपने देख ली। अब आप कविता में बार बार जब ये महीनों के नाम उल्लेखित होंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस महीने की बात हो रही है। अधिकतर प्रस्तुत कविता में शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु, इन महीनों का, खासतौर से हेमंत और शिशिर का जिक्र है, यानी नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, इस मौसम में जो भयंकर सर्दी पड़ती है उसका वर्णन है, यानी मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन महीने का। आइए देखते हैं कविता का एक बार हम अध्ययन कर लें, वाचन कर लें, फिर इसके शब्दार्थ और भावार्थ पर चर्चा करेंगे।
बीत गया हेमंत भ्रात शिशिर ऋतु आई, प्रकृति हुई द्युतिहीन अवनी में कुंजटिका है छाई। पड़ता खूब तुषार पद्मदल तालों में बिलखाते, अन्यायी नृप के दंडों से यथा लोग दुख पाते। निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं, बाहर श्वान स्यार चिल्लाकर बार बार रोते हैं। अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता, शून्य गगन मंडल को लखिय मन में है भय पाता। तारे निपट मलिन चंदने पांडु वर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। धनियों को है मौज रात दिन है उनके पौबारे, दीन दरिद्रों के मत्थे ही पड़े शिशिर दुख सारे। वे खाते हैं हलवा पूड़ी दूध मलाई ताजी, इन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और न भाजी। वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले, पर इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं तपाले। वे हैं सुख साधन से पूरित सुगर घरों के वासी, इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। पहले हमें उदर की चिंता थी न कदापि सताती, माता सम की प्रकृति हमारी पालन करती जाती। हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। आइए अब देखते हैं पहली दो पंक्तियां। बीत गया हेमंत भ्रात, यहाँ पे ऋतुओं का मानवीकरण किया गया है। तो बीत गया गुजर गया, हेमंत हेमंत ऋतु, तो हेमंत को भ्रात, भ्रात यानी भाई। बच्चों ये भ्रात शब्द तत्सम शब्द है, तद्भव भाई। तो हेमंत भाई आकर बीत गए हैं, यानी हेमंत ऋतु आकर गुजर गई है। उसके जाने के उपरांत शिशिर ऋतु आई। शिशिर ऋतु भयंकर सर्दी, असहनीय सर्दी, कड़कड़ाती सर्दी का मौसम आया। नतीजा ये हुआ कि जो पूरी की पूरी कुदरत है, प्रकृति है, वो द्युतिहीन हो गई। हीन का मतलब होता है नहीं, द्युति का मतलब चमक, तेज। तो द्युतिहीन यानी फीकी पड़ गई है, चमक खो बैठी है, अपने सौंदर्य का निखार खो बैठी है। कौन? पूरी कुदरत। और ये कब हुआ? शिशिर ऋतु के आने पर। जो शिशिर ऋतु की सर्दी ने पूरी कुदरत की चमक को नष्ट कर दिया है। पूरी कुदरत अपने सौंदर्य को खो बैठी है, पूरी कुदरत फीकी पड़ गई है। अवनी धरती, पृथ्वी। अवनी में कुंजटिका है छाई। कुंजटिका फॉग, धुंध, कोहरा, यानी इतना धुंधल का छा गया है धरती पर कि कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। कब? शिशिर ऋतु में। ये दो पंक्तियों में कोई डाउट है बच्चों? अब हम बढ़ते हैं अगली पंक्तियों पर। पड़ता खूब तुषार पद्मदल तालों में बिल खाते। पड़ता खूब तुषार, तुषार का यहाँ पर अर्थ है बर्फ। पद्मदल कमल के पत्ते, कमल के फूल। तालों में तालाब। बिलखाते बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, छटपटा रहे हैं, असहनीय दर्द और वेदना से गुजर रहे हैं। तो इतनी भयंकर असहनीय सर्दी है, उस पर से आसमान से खूब बर्फ की वर्षा हो रही है, बर्फ बरस रही है। नतीजा, पानी में खड़े कमल के फूल, उनके पत्ते, वे ऐसे लग रहा है, मानवीकरण देखिए बच्चों, अगर उनको अपने दर्द को बयान करने के लिए शब्द मिलते तो संभवतः वे रो रहे होते, विलाप कर रहे होते। तो उनकी अवस्था, उनकी वेदना को कवि ने शब्द दिए हैं। ऐसा मौसम, कौन सा मौसम? शिशिर ऋतु का मौसम, जिसमें भयंकर सर्दी पड़ रही है। उस सर्दी के वातावरण में जहां कमल के फूल पानी में खड़े हैं, उन कमल के फूलों, उन कमल के पत्तों पर आसमान से बरस रही बर्फ उनकी वेदना को पराकाष्ठा पे पहुंचा देती है। ऐसे लगता है कि वे तालाब में खड़े हुए कमल के फूल, कमल के पत्ते बिलख रहे हैं, जोर जोर से रो रहे हों। उनकी दर्द, उनके दर्द, उनकी वेदना में असहनीय वृद्धि हो गई है। और उनकी हालत देखकर ऐसे लगता है, कवि ने कल्पना की, ऐसे लगता है जैसे अन्यायी, अत्याचारी नृप राजा, नृप राजा
के दंडों से, उसके अत्याचारों से, किसके? अन्यायी अत्याचारी राजा के अत्याचारों से, यथा जैसे लोग दुख पाते, जैसे एक अत्याचारी राजा के शासन में उसके जुल्मों से, उसके अत्याचारों से लोग, जनता दुखी होती हैं, त्राहिमाम त्राहिमाम करती हैं, वैसे ही कुदरत में शिशिर ऋतु में कमल के फूल बिलख रहे हैं, त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं, अपनी रक्षा की गुहार लगा रहे हैं, पुकार रहे हैं, असहनीय वेदना से गुजर रहे हैं। निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं। निशा काल रात के समय लोग अपने अपने घरों में, निज निज मतलब अपने अपने, जा सोते हैं। रात के समय खास तौर से किस मौसम में? शिशिर ऋतु में इतनी भयंकर असहनीय सर्दी पड़ती है कि शाम होते ही, शाम के ढलते ही लोग अपने अपने घरों में बिदक जाते हैं, रजाई तकिए की शरण में चले जाते हैं, गर्म कपड़ों की शरण में, पनाह में चले जाते हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती है कि वह घर से बाहर आए। तो तुरंत रात आते ही, शाम ढलते ही सभी अपने घरों में जाकर बिस्तर की शरण में पहुंच जाते हैं, सो जाते हैं निशा काल में। बाहर लोग तो अपने घरों में गर्म कपड़ों की आंच में चले गए, अपने घरों में, अपने घर यानी छत, चार दीवारी, गर्म कपड़े, खटिया, रज़ाई, तकिए, उनकी शरण में चले गए, सो गए। मनुष्य तो जाके सो जाता है, लेकिन हमारे मनुष्यों के घरों के बाहर, आसमान तले, धरती के ऊपर जो जीव हैं, श्वान और सियार, श्वान यानी कुत्ता, सियार यानी सियार, गीदड़। कुदरत ने इन दोनों के, कुत्ते और गीदड़ के, सियार के शरीर पर, उसके चमड़ी पर बहुत मोटे, बहुत बड़ी मात्रा में बाल दिए हैं। कुदरत ने उन्हें उनके अनुसार, कुदरत के अनुसार बनाया है। बावजूद इसके, इतनी मोटी चमड़ी होने के बाद भी, शरीर पर बड़ी मात्रा में बाल होने के बावजूद भी, शिशिर ऋतु की सर्दी में ये दोनों जानवर बेबस हो जाते हैं। उन्हें इतनी भयंकर सर्दी लगती है कि उस सर्दी की मार से, उस सर्दी की वेदना से बेचारे चिल्लाकर रात भर बार बार रोते हैं। सोचिए, इतनी भयंकर सर्दी कि कुत्ते और सियार पूरी रात भर सर्दी के मौसम में, शिशिर ऋतु में रात भर चिल्लाते हैं, बल्कि रोते हैं। अर्धरात्रि, आधी रात के समय घर से कोई जो आंगन को आता, आंगन को, आंगन में, घर के बीच आंगन में, बीचों बीच अगर अपने ही घर के आंगन में, घर के बाहर तो बहुत दूर की बात है, घर के आंगन में अगर कोई आ जाए आधी रात को, तो क्या हो? शून्य गगन मंडल को लक्ष्य मन में है भय पाता। शून्य गगन मंडल, गगन मंडल ब्रह्मांड, आसमान, शून्य अनंत, असीमित, इनफाइनाइट। तो इस अनंत असीमित आसमान को लख यानी देखकर मन में है भय पाता। आसमान को देखकर, उस अनंत अंतहीन आसमान को देखकर मन में डर समा जाता है, भय समा जाता है। क्यों? क्यों? क्योंकि वो आसमान जो हर एक के दिलों का सहारा होता है, वो आसमान जिसकी सुंदरता रात के अंधकार में भी हिम्मत और हौसला देती है, वही आसमान, उस आसमान के सौंदर्य, तारे, निपट मलिन चंद ने पांडु वर्ण है पाया। निपट बिल्कुल, मलिन मैले, मटमैले, गंदले से, चंद चंद्रमा, पांडु वर्ण, पांडु पीला, वर्ण रंग, पीला रंग पाया है। तो वो तारे जो आसमान की शान हुआ करते थे, शिशिर ऋतु की आधी रात में ये तारे आसमान में जब हम देखते हैं तो वे एकदम मटमैले से लगने लगते हैं। ऐसे लगता है कीचड़ में लिपट गए हों, अपनी चमक खो बैठे हों। इतना ही नहीं, तारे तो तारे,
चंदा मामा भी, चंद्रमा भी, जिसकी शीतल चांदनी, जिसके सौंदर्य पर कवियों की कलम टूट जाती हैं, वे उसके अनंत सौंदर्य का वर्णन करने में असमर्थ रहते हैं। वो चंद्रमा भी शिशिर ऋतु में उस कड़कड़ाती सर्दी में अपने सौंदर्य को खो बैठता है और ऐसे लगता है कि उसको भी पीला रंग मिला हुआ है। चंद्रमा अपनी चांदनी का सौंदर्य खो देता है और वो कौन सा रंग पा जाता है? सर्दी से ठिठुरते हुए पिलपिला जाता है, पीला रंग पाया, ऐसे लगता है उसे भी पीलिया हो गया है, जॉइंडिस। अब जरा सोचिए, जब मनुष्य के शरीर पर पीला रंग अधिक दिखने लगे, चमड़ी पर पीला रंग, हम बाहर से लेप लगा रहे पीला रंग, हल्दी चंदन का रंग, शादी ब्याह में वो रस्म अलग है, यहाँ पर खून में पिलपिलापन, चेहरे पर पिलपिलापन, इसका मतलब अत्यधिक बीमार होना, कमज़ोर होना। तो ऐसे लगता है चंदा मामा भी इस सर्दी में पिलपिला गए हैं, पीलिया हो गया है उन्हें, आए, और वे बहुत कमज़ोर हो गए हैं, अपने सौंदर्य को खो बैठे हैं। तो आसमान में तारे और चंदा मामा की हालत देखकर ऐसे लगता है, कंपैरिजन, मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया, किसी राज्य पर कोई एक राष्ट्रीय आफत आई हो, कोई बहुत बड़ा संकट आन पड़ा हो। उस समय जनता जैसे दुखी होती है, डरी सहमी होती है, वैसे ही शिशिर ऋतु रूपी आफत में, उसकी भयंकर सर्दी रूपी आफत में तारे और चंद्रमा डरे सहमे हैं, अपनी चमक खो बैठे हैं। बच्चों, यहाँ तक तो हुआ प्रकृति वर्णन। अब कवि कह रहा है कि ऐसी असहनीय वेदना, शिशिर ऋतु की असहनीय सर्दी, जिसमें कुत्ते और सियार तक रात भर रोते हैं, जिसमें चंद्रमा और तारे भी अपना सौंदर्य खो बैठे हैं, जिसमें पूरी प्रकृति अपना सौंदर्य खो बैठी, ऐसी भयंकर सर्दी में मनुष्यों का समाज दो वर्गों में विभक्त, अमीर और गरीब। अमीर, जिनके लिए ये सर्दी, ये विषम परिस्थिति कोई महत्व नहीं रखती, उनके लिए वह कोई असर नहीं पड़ता उन पर, इसकी पूरी मार, इसकी पूरी चोट, इसकी पूरी वेदना बेचारे गरीबों को झेलनी पड़ती है। तो यहाँ से आगे पूरी कविता में कंपैरिजन किया है, असमानता। धनियों को है मौज, रात दिन है उनके पौ बारे। धनियों, अमीरों को, रईसों को, धनवानों को, डोंट राइट श्रीमंत, वो मराठी शब्द, हिंदी में धनवान, अमीर, रईस। तो अमीरों को है मौज, उनके तो आनंद ही आनंद है, उनके तो सुख सुविधाएं ही। रात दिन, उनके लिए लगातार रात हो या दिन, शिशिर ऋतु में भी उनके हैं पौ बारे। मुहावरा है बच्चों, पौ बारे होना, पौ बारे होना, सुख ही सुख होना, अत्यधिक आनंद होना। तो ऐसी विषम परिस्थिति में भी इनके लिए आनंद ही आनंद है। दीन दरिद्र, दूसरी तरफ धनियों के अपोजिट दीन दरिद्र, गरीब, गरीबों के मत्थे के जिम्मे, उनके हिस्से में पड़े शिशिर के दुख सारे। शिशिर ऋतु के जो दुख हैं, शिशिर ऋतु की जो वेदना है, शिशिर ऋतु की जो असहनीय सर्दी है, वह भोगने का जिम्मा ऐसे लगता है कि सिर्फ दीन दरिद्रों के ही पास हैं, क्योंकि यही बेचारे उसकी सबसे अधिक मार सहते हैं, क्योंकि उस शिशिर ऋतु की सर्दी से बचने के लिए इनके पास कोई पर्याप्त साधन नहीं होते। बढ़ते हैं आगे। वे खाते हैं, वे मतलब कौन? अमीर। अमीर तो इस विषम परिस्थिति में भी, शिशिर ऋतु की असहनीय सर्दी में भी खाते हैं। उनके लिए उपलब्ध है क्या? हलवा, पूड़ी, दूध, मलाई, डेट टू ताजी ताजी खा रहे हैं। और बेचारे इन्हें, किन्हें? गरीबों को नहीं मिलती क्या? न सूखी रोटी और न भाजी। बेचारों को रूखी सूखी रोटी और भाजी तक मुयस्सर नहीं, नसीब नहीं, उपलब्ध नहीं। बाहरी सर्दी की मार झेलो, ऊपर से भूख की मार झेलो। वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले। वे कौन? अमीर। सुख से रंगीन कीमती, रंगीन कपड़े, वो भी कीमती, इस विषम सर्दी, इस असहनीय शिशिर ऋतु की सर्दी में अमीर
क्या ओढ़ते हैं, उनके लिए क्या ओढ़ने के लिए उपलब्ध है सर्दी की मार से बचने के लिए? शाल और दुशाले, शॉल, दुशाले, गर्म कपड़े। परंतु इनके, किनके? गरीबों के कंपित बदनों पर, कंपित कपकपाते, सर्दी से ठिठुरते, कंपित ठिठुर रहे, सर्दी से ठिठुर रहे, कांप रहे, बदन शरीर पर गिरते हैं नित पाले, नित हर दिन, पाले बर्फ की बारिश होना। बेचारे गरीब, उनके लिए न पर्याप्त घर है, न पर्याप्त उनके पास वस्त्र है, न पर्याप्त उनके लिए उपलब्ध भोजन है। इनके लिए तो सर्दी में रात में जो पाले पड़ते हैं, शीत लहर चलती हैं, बर्फ़ की बारिश होती है, उस असहनीय मार को भी, इन्हें कुदरत की इस मार को भी सहन करना पड़ता है। और ये कौन करते हैं? इनके बेचारे ठिठुरते हुए शरीर को सब झेलना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। वे हैं सुख साधन से पूरित सुघर घरों के वासी। वे कौन? अमीर, सुख साधन से पूरित, पूरित संपन्न, सुख साधन से भरे हुए, सुघर, घर यानी घर, सु माने अच्छा, तो सुघर, सुख साधन से संपन्न घर के वासी हैं। कौन? अमीर। उनके घरों में सर्दी से बचने की सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। और इनके गरीबों के घर में, टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। इनके टूटे फूटे घर में, इनके अभावग्रस्त घरों में, इनके सामान्य टूटे फूटे झोपड़ियों में, घरों में 12 महीने हमेशा उदासी, दुख बसेरा डालकर बैठे रहते हैं। पहले प्राचीन काल में जब हम इतने अधिक संपन्न, विकसित नहीं हुआ करते थे, तब हमें मनुष्यों को उदर की चिंता थी न कदापि सताती। उदर तत्सम शब्द हैं, तद्भव होगा पेट, उदर यानी पेट, उदार मतलब दयालु, उधर उस तरफ, बच्चे याद रखना उदर है, इसलिए गणपति जी नोन लंबोदर, बड़ा है पेट उनका। तो पहले हमें उदर की चिंता, पहले हमें पेट की चिंता यानी भोजन की चिंता, भूख की चिंता कदापि न सताती, कभी भी सताती नहीं थी, कदापि कभी भी। तो भूख की वजह से कभी भी कोई परेशान नहीं रहता था, हर एक के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध रहता था। बाकी गरीबी हो सकती है, पैसों की कमी हो सकती है, अन्य सुविधाओं का अभाव था, लेकिन भूख की वजह से कोई मरे, कोई भूखा रह जाए, ये कभी भी नहीं होता था। क्यों? माता सम थी प्रकृति हमारी पालन करती जाती। ये प्रकृति, ये कुदरत हमारे लिए माँ के सम थी, माँ के समान थी। सम यानी समान, सम का अपोजिट विषम। तो माँ के समान ये कुदरत थी हमारी, और ये हमारी माता की तरह पालन करती जाती थी। हमें जो भी आवश्यकता होती थी, कुदरत हमें वो सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा देती थी। हमको, अब कवि संदेश दे रहे हैं कि हमको भाई का, एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य का, एक अमीर व्यक्ति को दूसरे गरीबों का करना उपकार नहीं क्या होगा? उपकार भलाई। भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा?